मामी, मैं मार्केट जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। क्या हुआ मामी? आप इतना परेशान क्यों दिख रही हैं? कुछ नहीं, तुम मार्केट जा रहे थे ना, जाओ। इतने सारे नोटिस कि चल क्या रहा है मामी? अरे क्या बताऊं, तुम्हारे मामा की सिर्फ एक गलती की वजह से जितने भी बैंकों से तुम्हारे मामा ने लोन लिया था ना, वो सारे बैंक लोन वापस मांग रहे हैं। और जिन जिन कंपनियों से टाई अप हुआ था ना, वो भी टाई अप तोड़ना चाहते हैं। मामी, मामा ने ये सब किया कैसे? और इतना सब कुछ एक साथ? अरे तुम्हारे मामा का ना अपनी सेक्रेटरी के साथ चक्कर चल रहा था, और ऊपर से उन्हें नशे की लत थी। इतने अय्याश हो गए ना तुम्हारे मामा, सारे पैसे उस सेक्रेटरी के ऊपर उड़ा दिए। और जब बैंक वालों को प्रॉफिट नहीं मिल रहा, कंपनी वालों को प्रॉफिट नहीं मिल रहा, कोई साथ में क्यों काम करेगा? मुझे तो लगता है ना, ये जो 2-3 फ्लैट लिए हैं, ये सब बेच के ही चुकाना पड़ेगा मुझे। मामी, आपको कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं करूंगा आपकी मदद। तुम तुम क्या करोगे? तुम्हारी अभी नई नई जॉब लगी है, और ना ही तुम्हारी इतनी सैलरी है कि तुम 2-4 महीने की सैलरी देके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। मामी, मेरा एक क्लाइंट है, उससे मेरी डील हुई है। और हाँ, पहली ही डील में उसने मुझे 1 लाख का चेक दिया है। और पापा ने मेरे नाम एफडी भी तो करा रखी है ना, मैं वो तुड़वा दूंगा। नहीं विकास, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। मामी, बस इसके आगे आप कुछ नहीं बोलेंगे। अरे विकास, सुनो तो। विकास, ये सब मत करो। तुम इस सब लफड़ों में मत पड़ो। मामी, ये लीजिए 1 लाख का चेक। और इस क्यों ना पढ़ूं मैं इन सब लफड़ों में? जब तक मैं 18 साल का नहीं हुआ था, तब तक मैं अपनी एफडी नहीं तोड़ सकता था। और हाँ, मुझे जब जब पैसों की जरूरत पड़ी थी, स्कूल से लेके कॉलेज तक, तब कौन खड़ा रहा मेरे साथ? आप। अब मैं 18 का हो गया हूँ, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। विकास, तुम अपनी जगह सही हो, पर तुम्हारे एफडी के पूरे पैसे चले जाएंगे, तभी भी जाके ना पूरा मैटर सॉल्व नहीं होगा कंपनी का। मामी, पूरा तो नहीं, थोड़ा सा तो मैटर सॉल्व हो जाएगा, ताकि आप कंपनी रन कर सको, उन बैंकों को, कंपनियों को प्रॉफिट दिला सको जिनसे आपका टाई अप है। लेकिन विकास, मैं इतने पैसे कैसे चुकाऊंगी? मामी, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या मैं आपके घर का सदस्य नहीं हूँ? मैं आपकी इतनी भी हेल्प नहीं कर सकता? और हाँ, आपको इतना ही चुकाने का मन है, तो आपकी कंपनी जब रन करने लगेगी, आपको प्रॉफिट होने लगेगा, तो मैं खुद ही ले लूंगा आपसे। विकास, तुम कितने अच्छे हो, और एक तुम्हारे मामा है जो इतनी सारी परेशानियां खड़ी करके खुद गायब है। मतलब, मामा कहीं छुपे हुए हैं क्या? पता नहीं कहीं छुपे हुए हैं या कहीं भाग गए। उनका लास्ट लोकेशन मुंबई दिखा था। और उनकी सेक्रेटरी? उसका भी लास्ट लोकेशन मुंबई था, शायद उसके साथ भाग गए कहीं। हाँ, कोई बात नहीं मामी, मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। मैं आपकी हर कदम पे मदद करूंगा। अच्छा, तुम कहीं जा रहे थे ना, जाओ घूम आओ। नहीं, मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। अरे बाबा, मैं ठीक हूँ। मामी, आप एक काम कीजिए, चल के आराम कीजिए। मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देता हूँ। आपको कॉफ़ी पसंद है ना? हम्म। चलिए। मामी, ये लीजिए कॉफ़ी। कैसी लगी? बहुत अच्छी। तुम कब से कॉफी इतनी अच्छी बनाने लगे? मामी, जिस इंसान से प्यार होता है ना, उसके लिए इंसान कुछ भी बनाना सीख लेता है। मामी, ये लीजिए एफडी के सारे पैसे। आप कल ही ऑफिस में जाइए, और हाँ, सारे बैंक वाले को, कंपनी वालों को बुलाइए, उनसे मीटिंग कीजिए और सारी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। विकास, तुम्हें तो पता है, इतने पैसों से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। उसकी टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मेरे ऑफिस में मेरा एक कलीग है, उससे मैंने बात की है। उसके चाचा डीएसपी हैं, वो लीगल में आपकी मदद ज़रूर करेंगे।
मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूँगा। ठीक है। वैसे तुमने मेरी बहुत हेल्प की सच में। मामी, मैं इस घर का सदस्य हूँ और हाँ, आपका प्यारा भी, लाडला। तो फिर मैं आपकी मदद क्यों नहीं करता? वो तो हो। पर एक बात बताओ, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, तुम कर क्यों नहीं लेते शादी? शादी? मामी, अभी तो मुझे बैंक बैलेंस जोड़ना है, फिर कहीं जाके मैं शादी करूँगा। और रही बात शादी की, तो मामा तो आपको छोड़ के चले गए हैं। आप क्यों नहीं दूसरी शादी कर लेते हैं? मैं? रहने दो। एक शादी संभाली नहीं गई, अब दूसरी शादी करके जिंदगी और खराब करनी है क्या? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि अभी आप अकेली हैं। आपका मन करता होगा ना इधर-उधर जाने का? देखो, जहां तक मेरा मन है, मैं कोई दोस्त जरूर रख सकती हूँ, पर दोबारा शादी का कोई इरादा नहीं है मेरा। अच्छा, अगर ऐसी बात है, तो मुझसे दोस्ती करेंगी आप? वैसे ख्याल अच्छा है तुम्हारा। हुँ, मैं भी आपसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाता था। वो तो मैं समझ गई थी कि तुम शायद मुझे पसंद करते हो, इसलिए इतना कुछ कर रहे हो मेरे लिए। खूबसूरत लग रही हैं आप इस ड्रेस में। सच में? जी, एक बात बोलूँ? बोलो। अब आप मामा को भूल जाइए। अब तो यही लगता है, मुझे शायद उसको भुलाना ही पड़ेगा। मैं हूँ ना, आपकी देख-रेख करने के लिए। हाँ, अगर तुम मेरी जिंदगी फिर से संवार दोगे, तो मैं पुरानी यादें भुला दूंगी। भुला दीजिए, मैं हूँ ना, यादें नई करने के लिए। बात तो सही है। और वैसे भी अब तुम्हारे मामा को गए ना 2 साल हो चुके हैं। अब मैं और कितना इंतजार करूंगी? मैं भी थक गई हूँ इंतजार करते करते उस आदमी का। हर चीज़ में आपकी मदद करूँगा। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, वो हर चीज़ ला के दूँगा, जो आपको पसंद होगी। अब जब तुम मेरे लिए इतना करोगे ही, तो मुझे किसी और की क्या जरूरत है? और मुझे भी नहीं, किसी की ज़रूरत है। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? ख़याल? ख़याल तो आप समझ ही रही हैं ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी सारी बातों को तो मैं बहुत पहले ही समझ चुकी थी। बस चाह रही थी कि तुम खुद बोलो। आप मेरा इंतज़ार कर रही थी, मैं आपका। लेकिन चलिए, इसी बहाने ही सही, हमारी दोस्ती तो हो गई ना। वो तो है। अब ये दोस्ती कब तक चलती है, ये हम दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, सब अच्छा रहा तो हमेशा चलेगी। हेलो। विकास जी बात कर रहे हैं। जी। मैं SYM फाइनेंस एडवाइजर कंपनी से बात कर रहा हूँ। जी, बोलिए। कंपनी आपको 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दी है। क्या? हाँ, किसी पैसे के लेन देन के मैटर में। पर मुझे इस चीज़ के बारे में तो हेलो? हेलो? क्या हुआ विकास? वो जो चेक आपको मैंने दिया था, उस क्लाइंट ने कंपनी में लगता है कंप्लेंट डाल दी है। वो शिट। मुझे 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। तुम एक काम करो, ये जॉब वॉब का चक्कर छोड़ो, मेरी कंपनी टेक ओवर कर लो। और वैसे भी मैं अकेले कब तक ये सब संभालूंगी? मुझसे नहीं होता अब। तुम्हारे मामा को गए पूरे 2 साल हो गए। 2 साल से सब कुछ मैं अकेले ही देख रही हूँ। अगर तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगे, तो शायद सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए। मामी, मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप बोलिए, कब से कंपनी में जॉइन करना है? अरे, ज्वाइन क्यों करोगे तुम? टेक ओवर करना है, वहां के बॉस बनोगे तुम, सब तुम्हें ही संभालना है। और आज की रात तुम्हें मुझे संभालना है। मैं तैयार हूँ, आपको भी सँभालने के लिए और कंपनी को भी। जब तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही रहे हो, तो दिक्कत क्या है? मैं तो आपका भी उठा सकता हूँ। अच्छा, देख लेना कहीं कमर ना चटक जाए तुम्हारी। मामी, बचपन से आपने ही तो मुझे दूध पिलाया है, तो मेरे बाजू में बहुत दम है। वैसे तुम्हें देख के तो लगता ही है, तुम्हारी बाजू में बड़ा दम है। वो क्या है ना, हमेशा से आपके पास रहा हूँ,
आपने मेरी देख रेख इतनी अच्छी की है कि मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। तुम्हारी तंदुरुस्ती का तो अंदर ही पता चलेगा, अंदर? कमरे में। मामी जी, आप भी ना मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं। वैसे अभी मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। मतलब? मैं जो कह रही हूँ सीरियसली कह रही हूँ। वो सब चाहती हैं आप? हाँ। मतलब मामा के नामौजूदगी में अब मेरे साथ? अरे तुम्हारे मामा को गए ना 2 साल हो चुके हैं, और अब वो टाइम आ ही गया है कि मैं किसी और को अपना बना लूँ। तो आइए ना, चलिए बेडरूम में। चलो, आज तो मैं अपना बना ही लेती हूँ।